हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरेज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक बता दूं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी खोजें हुई और उसमें से बहुत सी खोजें ऐसी थी जो बहुत ही महानतम खोजें मानी जाती है, अपने सदी की सबसे बड़ी खोजें मानी जाती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उन सभी खोजों में बहुत सी खोजें ऐसी थी जो एक घटना की वजह से हुई। अगर हम बात करें डार्क एनर्जी के बारे में, जो हमें इसके बारे में पता चला। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जब हमें ये पता चला कि हमारी जो दुनिया है वह हमारी सी मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी गैलेक्सी है और ये पूरा ब्रह्मांड है, वो भी एक अपने आप में एक घटना था जिसकी वजह से हमें ये पता चला। चाहे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वो भी अपने आप में एक घटना था जिसकी वजह से हम ये तकनीक खोज पाए जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। या हम बात करें पेंसिलिन की, ठीक है, जो बायो में खोज हुई, ये भी अपने आप में क्या था, एक घटना था जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया बदल पाई। तो वैसे ही दोस्तों एक घटना और थी, वह घटना क्या थी, एक्सरेज। ठीक है, आपको पता है कि एक्सरेज के बिना आज जो मेडिकल सिस्टम है वो अधूरा है, उसके बिना आज लोगों का इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक वो नींव थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ पाया, और जो मेडिकल का फील्ड था उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ पाया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक्सरेज के बारे में कि आखिर एक्सरेज की खोज कैसे हुई। ठीक है, और कैसे उस खोज ने क्या किया कि पूरे यूरोप को बदल के रख दिया और ना जाने कितने लोगों को करोड़पति या अरबपति बनाया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उससे पहले कहानी हम शुरू करें उससे पहले दोस्तों हमारा फ्लो का कोर्स है, और ये फ्लो का कोर्स बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने, ठीक है, कॉन्शियसनेस, हैकेबल, सिल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग जैसी चीज़ें रखी है। जिस कोर्स को अवेल करने के लिए लोग बाहर जाते हैं और लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, इसके बावजूद भी, ठीक है, वो ढंग से सीख नहीं पाते हैं, उसे हम इंडिया में लाए हैं मात्र 299 में, अगर आप फ्लो 25 कोड यूज करेंगे। तो दोस्तों अगली जो क्लास है, जो कल क्लास होगी, वो सिल्वा मेथड पे होगी, और ये बहुत ही हायर लेवल का मेडिटेशन होता है जो अभी तक इंडिया में नहीं था। तो इसको जरूर अवेल करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे जे थॉमसन की। ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। उस दौरान दोस्तों उन्होंने क्या किया था, कैथोड रेज का यूज करके, ठीक है, मतलब एक अपना ट्यूब बनाया, उस ट्यूब में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि कुछ रेज निकल रही हैं जो क्या थी, इलेक्ट्रॉन थी। ठीक है, और जिनके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब जे थॉमसन ने तो ये बना दिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तो ये बना दिया, लेकिन फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसको हम कह सकते हैं इंजीनियर था, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उनका नाम क्या था दोस्तों, विल्हेल्म रॉन्गटन था। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ये मतलब एक इंजीनियर थे और किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन जब इनको पता चला जे थॉमसन के बारे में कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, उन्होंने एक ट्यूब में खोज की है, तो ये बंदा क्या करता है कि उनके ही तरह जैसे जैसे उन्होंने ट्यूब बनाई थी, वो जाता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसको ये लगता है कि यार ठीक है, मशीन मेरे पास है, अगर मैं इसमें ये बदल दूं तो क्या होगा, उसमें मैं ये बदल दूं तो क्या होगा। तो बहुत सारे उसमें चेंजेस करना चाह रहा था। जैसे कि होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम, जैसे बच्चा होता है, इधर से बदल देता है, उधर बदल देता है, फिर नई नई चीज़ें उसमें होने लगती हैं। ठीक, कभी कोई तोड़ के रख देता है। तो यही हाल इनका भी था। ठीक है, जो विलन थे इनका भी काम यही था। ये क्या होता है कि 1895 की बात है, ये क्या करते हैं कि जो ट्यूब होता है, जो जैसे थॉमसन का ट्यूब होता है, वो क्या करते हैं, घर पे लाते हैं और उसके हर एक एस्पेक्ट पे क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके हर एक डायरेक्शन में काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं, गिरते हैं, वैसे वो पड़ा रहता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ होता है। होता क्या है दोस्तों, काफ़ी दिन ऐसे बीत जाता है और उसके बाद क्या होता है कि ये, इनको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है इससे, ठीक है, ये बेकार है और इससे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन फिर एक देखते हैं कि एक दिन क्या था कि उनके मतलब सामने, ठीक है, जहाँ भी एक्सपेरिमेंट ट्यूब में कर रहे थे, उसी के सामने दोस्तों एक क्या था, प्लेट था। ठीक है, और ये जो प्लेट था दोस्तों, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ था, और इन्होंने देखा कि ये जो कुछ ऐसी लाइट्स निकल रही है, कुछ ऐसे रेडिएशन निकल रहे हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ट्यूब में, तो कुछ लाइट ऐसी निकल रही थी जो कहाँ जा रही थी, जो प्लेट से टकरा रही थी और प्लेट चमक रहा था। इन्होंने देखा, इनको लगा ये क्या है, तो पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसको देखा, फिर उन्होंने देखा कि ये जो लाइट है बार बार उस प्लेट से टकरा रही, चमक रही है। फिर इन्होंने एक चीज़ और देखी, इन्होंने क्या किया कि ये कुछ किताबें लेके जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं और क्या करते हैं कि उन प्लेट के सामने रखते हैं। लेकिन उस दौरान भी यही होता है दोस्तों कि वो जो लाइट होती है, ठीक है, वो जो रेडिएशन होता है उस किताब को पार कर जाता है और पार करके उसके आगे निकल जाता है। ये बार बार हो रहा था। वो कुछ और कपड़े लाते हैं, कुछ और चीज़ें लाते हैं, दीवालों को पार कर जा रहा था।
ठीक है, दीवारों को पार करके वो प्लेट से टकरा रहा था और यही चीज़ इनको हैरान कर रही थी और ये डर जाते हैं। इनको लगता है कि ये क्या है, अगर मैं इसको इसके बारे में किसी को बताऊंगा कहीं लोग मेरा मजाक न उड़ाने लगे, कहीं ऐसा ना हो। फिर ऐसे कुछ वक्त बीतता है, ठीक है, लगभग 1895 की बात है, ठीक है, कुछ वक्त बीतता है। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि 1897 में एक मतलब वर्ल्ड वार हो जाता, मतलब वर्ल्ड वार नहीं, एक वार हो जाता है जिसमें जो सैनिक थे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। अब उसी दौरान दोस्तों कि कुछ इनके मतलब जो कमांडर होते हैं इनसे बातचीत होती है और उसी दौरान क्या होता है कि पहली बार इनका जो एक्सरेज है उसका यूज किया जाता है। तो 1897 में पहली बार क्या होता है दोस्तों कि इन्होंने जो खोज की थी उसका यूज वहाँ पे किया जाता है। किस लिए? ताकि जो इंसान उसके बॉडी के अंदर देख सके हड्डियाँ कितनी टूटी हैं कितनी नहीं टूटी हैं। अब जब वो पहली बार ये यूज किया जाता है तब जाके इनको एहसास होता है कि इन्होंने कितनी बड़ी खोज की है। इनको इस बारे में पता नहीं होता है कितनी बड़ी खोज की है, लेकिन जब ये होता है, जब लोग ठीक होने लगते हैं, जब लोगों को दिखता है कि वो अंदर की हड्डियां देख पा रहे हैं, ठीक है, अंदर के पार्ट्स को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब जाके ये क्रांतिकारी बन जाती है। यही खोज जो एक घटना से हुई थी जिसके बारे में इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था, ठीक है। ये क्या होता है कि एक तरीके से क्रांतिकारी खोज बन जाती है क्योंकि अब हर कोई इसका यूज लगातार कर रहा था। किस लिए? लोगों को ठीक करने में। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि इन्होंने इतना ज़्यादा यूज किया कि उनकी डेथ भी हो गई इसको, क्योंकि ये हायर रेडिएशन होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे होने लगा। अब उस दौरान दोस्तों लगभग इनको क्या होता है दोस्तों कि 1897 में क्या होता है, इनको मतलब इनका यूज किया जाता है और 1901 में दोस्तों जो फिजिक्स का जो पहला नोबेल प्राइज होता है, ठीक है, वो विलियम को दिया जाता है। अब इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये चीज़ चर्चा में आती है और फिर क्या होता है दोस्तों, जब ये चीज़ चर्चा में आती है तो इसका यूज और जगह होने लगता है और 1925 से लेके 1930 1940 के बीच में इसका हर जगह यूज हो रहा था। बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे इसका यूज कर रहे थे, ठीक, इसको बना रहे थे, इस पर व्यापार कर रहे थे, ठीक है, इस पर लगभग हर जगह यूज हो रहा था। यहाँ तक कि लोग इसका यूज जूतों में भी करते थे, ठीक है, मतलब हर जगह इसका करते थे कि बस ऐसे फ्री में था तो लोग इसको कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये तो हमने जाना कि ठीक है कि ये मतलब जो एक्सरेज था, ठीक है, उन्होंने खोज हुई, लेकिन आखिर एक्सरेज इतना खास क्यों था? देखिए एक्सरेज खास इसलिए था दोस्तों क्योंकि ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा था, ठीक है, ये बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट कर रहा था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे थे। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये एक तरीके से ये खुद में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बहुत हाई होते हैं, ठीक है, जैसे गामा रेज होता है, गामा रेज की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है, इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो क्या करता है, आराम से दीवारों को पार कर जाता है, ऑब्जेक्ट को पार कर जाता है। तो एक्सरेज की एनर्जी उतनी तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। इसी वजह से क्या था, जो ऑब्जेक्ट थे ये क्या करता था, उनको पार कर जाता था और जैसे हड्डियाँ जो कैल्शियम हुए उनसे जाके टकरा के वापस आता था। तो वही हम पिक्चर हम देख पाते थे, ठीक है, वैसे टकरा मतलब पार कर जाता था, ठीक है, और यहाँ पे नीचे कैप्चर कर लिया जाता था। अब वही चीज़ें हम क्या करते थे, देख पाते थे। दूसरी चीज़ कि ये पैदा कैसे होता है दोस्तों, ये पैदा ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कि जैसे जो ट्यूब है उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को हम जब एनर्जी देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसको एनर्जी दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा, बहुत तेज़ी से आगे भागेगा। तो जब ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, जब ये एक्सेलरेशन करेगा तब ये क्या करेगा, ठीक है, यही रेडिएशन एक्सरेज पैदा करता है। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, ठीक है, एक बोट है, ठीक है, ये कहाँ पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है। तो जब तक ये पानी पे चल रहा है आराम से, तब तक ये क्या करेगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से चलेगा, नॉर्मल रिपल पैदा करेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेट करने बहुत तेजी से बढ़ेगी, तब क्या होगा, तेजी से क्या होगा, बहुत तेजी से क्या करेगा, पीछे की तरफ रिपल छोड़ेगा। तो वही चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ था कि जब इसको एनर्जी दी जाती थी, जब तक ये आराम से चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इसे एनर्जी दी जा रही थी तब ये क्या कर रहा था, बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा था बहुत तेजी से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था दोस्तों कि ये एक्सरेज, ठीक है, को एमिट कर रहा था, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा हाई एनर्जी की थी। और एक चीज क्या था कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ दोस्तों कि बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया, लेकिन जब इससे एनर्जी खत्म कर दी तब क्या होगा, फिर से ये डिस्कलरेट करेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं तो मेरी स्पीड बढ़ रही एक टाइम में जब मैं थकूंगा तो मेरी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये क्या होगा, डिस्कलरेट होगा। इसका मतलब जैसे कि ये बोट आगे चल रहा था, अब क्या होगा कि ये थक गया, पीछे की तरफ झटके से पीछे जाएगा। जब ये झटके से जाएगा तो इधर भी क्या करेगा, रिपल पैदा करेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या करेगा, बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा
तब भी ये एक्सरेज पैदा करेगा, ठीक है, और बहुत तेजी से डिस्कलरेट करेगा तब भी ये एक्सरेज पैदा करेगा। तो मतलब कि अगर आपको एक्सरेज पैदा करना है तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके स्पीड में क्या करिए, स्पीड अप करिए, तो क्या करेगा, बहुत तेजी से एक्सरेज पैदा करेगा। एक्सरेज क्या होता है, बहुत हाई एनर्जी होते हैं, इसलिए ये बॉडी के आर पार आसानी से जा पाते हैं। फिर उन्हीं पिक्चर को हम क्या करते हैं, एक फोटो में कैप्चर कर लेते हैं और पूरा हमें इमेज दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही क्या था, जो एक्सरेज थी इसकी खोज हुई थी कैसे, एक सिर्फ और सिर्फ एक घटना से, और इसीलिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया जाता है 1901 में। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। इसमें भी अगर आप ये करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितना कुछ इससे लिया है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसमें सारी थेरेपीज़ हैं, ट्रिगर्स हैं, ठीक है, थेरेपीज़ है, मेडिटेशन है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो अभी तक इंडिया में थी ही नहीं। तो पहली बार इसे हम इंडिया में लाए हैं, और अगला क्लास हमारा जो सिल्वा मेथड का है दोस्तों, जो इस कोर्स का कोर है, मतलब एकदम कोर है, एकदम यही इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये सीख लेते हैं, जो मेथड है, मेडिटेशन है, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिल्वा मेथड सीखने के लिए लोग बाहर जाते हैं और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके फिर इंडिया में आते हैं, और इसे मात्र हम लाए हैं 299 में, अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।